हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अपने समर वेजिटेबल गार्डन का अपडेट देने वाली हूँ। गर्मी की सब्जियों के बीज जो मैंने आज से लगभग 15 दिनों पहले लगाए थे, उनकी क्या अपडेट है, कौन से बीज सही तरीके से जर्मिनेट हुए और कौन से नहीं हुए, जो नहीं हुए उसके लिए मैंने क्या किया और पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है, क्या केयर मैं कर रही हूँ, कौन सी खाद दे रही हूँ और इसके अलावा और क्या चल रहा है मेरे गार्डन में, मैं कौन से काम कर रही हूँ, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेरेस के इस साइड पर मैंने सारी बेल वाली सब्जियां लगाई हैं इन कंटेनर्स में, और साथ में मैंने ये क्रीपर नेट लगाया है। ये ब्लू कलर का नेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ताकि बेलें सहारा लेकर के चढ़ सके। जब भी आप बेल वाली सब्जियां लगाइए, आप उन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या क्या सब्जियां लगाई है मैं आपको बता दूँ। इस ब्लू वाले ड्रम में मैंने तरबूज के बीज लगाए हैं, और इस बैग में मैंने खीरे के 2 प्लांट लगाए हैं। इसमें लौकी और तोरई है। इसमें भी देखिए ये 2 प्लांट खीरे के हैं, और इस वाइट वाले ड्रम में है लौकी का प्लांट। इस लौकी के पौधे को लगाए हुए, मतलब जब इसका बीज मैंने इस ड्रम में डाला था, लगभग 1 महीना होने वाला है, और देखिए बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है प्लांट की। मैंने इसमें एक बार मस्टर्ड केक लिक्विड डाला था। कैसे बनाया, कैसे डाला, सारा डिटेल मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया है। आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी। और बाकी इन कंटेनर्स में जो ये खीरे के, तोरई और लौकी के प्लांट लगे हैं, इनका बीज लगाए मुझे लगभग 15 दिन हुए हैं। तो देखिए इनकी ऐसी ग्रोथ चल रही है। मैं थोड़ा सा और वेट करूंगी 1 सप्ताह का। जब थोड़े से प्लांट और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनमें भी मस्टर्ड केक का लिक्विड डालूंगी। और ये खीरे, तोरई वगैरह के जब मैंने बीज लगाए थे, तो देखिए मैंने एक कंटेनर में 5-5, 6-6 बीज लगाए थे, और जब इनके प्लांट निकल आए तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, और जितने मुझे पौधे चाहिए थे उतने मैंने हेल्दी पौधे रख करके बाकी के पौधे हटा दिए। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। जितने पौधे आपको चाहिए उससे ज़्यादा बीज लगाइए और उसके बाद एक्स्ट्रा पौधे हटा दीजिए। तो देखिए, अब इन जो खीरे और तोरई के बीजों को लगाए 15 दिन हो चुके हैं, और देखिए पौधों की ग्रोथ इस तरह से है। और इधर जो मैंने ये तरबूज के बीज लगाए थे, इसे लगाए 12 दिन ही हुए हैं, और देखिए मैंने कितने सारे बीज लगाए थे, और मुझे सिर्फ 3 पौधे चाहिए इस ड्रम में। तो जितने भी अनहेल्दी प्लांट हैं मैं उन्हें हटा दूंगी। 3 हेल्दी प्लांट्स चूज़ करके बाकी के मैं हटा दूंगी। वैसे तो सारे ही पौधे हेल्दी लग रहे हैं इसमें, लेकिन मुझे हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हैं। और जब भी आप इस तरह से बड़े कंटेनर में 2-3 पौधे रखते हैं तो कोशिश करें कि सारे पौधे बराबर बराबर दूरी पर हों। तो बस इन बेल वाली सब्जियों की ग्रोथ तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे लगाए हुए हैं, इनमें भी अब लगातार 2-3 स्ट्रॉबेरीज़ डेली निकल रही हैं। डेली हम लोग तोड़ रहे हैं, और इन प्लांट्स को लगाना बहुत आसान है। आप भी अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाइए। एक पौधा मैं लेकर आई थी, और उससे देखिए मैंने कितने सारे पौधे बना लिए हैं। अभी भी आपको नर्सरी पर स्ट्रॉबेरी के प्लांट बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आप चाहें तो ला सकते हैं। इसके अलावा मैंने लगाया हुआ है पुदीना, जो कि हम अपनी नीड के हिसाब से तोड़ते ही रहते हैं। अब इस तरफ जो छोटे गमलों में और टबों में मैंने भिंडी के बीज लगाए थे, इन्होंने मुझे थोड़ा सा परेशान किया है। देखिए, क्योंकि सारे के सारे बीज जितने मैंने लगाए थे उसमें से आधे बीज भी ठीक तरह से नहीं निकले, जबकि मैंने नया पैकेट बीजों का खोल के लगाया था। और तरबूज के बीज मैंने खुले लिए थे और उसमें 100% सारे ही बीज जर्मिनेट हो गए, लेकिन भिंडी में ऐसा नहीं हुआ। कुछ बीज तो मतलब आधे भी से भी कम बीज निकले, वो भी कहीं कहीं पर बिल्कुल गुच्छे में 2-3 पौधे निकल गए, और कहीं पर बिल्कुल ही खाली रह गया, मतलब एक भी पौधा नहीं निकला। जैसे कि देखिए इस गमले में यहाँ पास पास में 2 पौधे हैं, जबकि मुझे एक पौधा यहाँ पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं निकला। पास में 2 पौधे निकल गए, और इस गमले में मैंने 6-7 बीज लगाए थे और एक भी पौधा नहीं निकला है। तो कई जगह पर ऐसे ही हुआ है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इन भिंडी की दोबारा से सीडलिंग करी, यानी कि पौधे क्योंकि कम रह गए थे तो मैंने फिर से सीडलिंग करी। और इस बार मैंने टाइम बचाने के लिए
बीजों को पहले अंकुरित कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बीजों को अंकुरित किया और उसके बाद जहाँ पर पौधे नहीं निकले थे जिन गमलों में, उसमें मैंने इन अंकुरित बीजों को लगा दिया था। और मैंने बीजों को अंकुरित टाइम बचाने के लिए किया, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़े जल्दी पौधे निकल जाते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि कौन से बीज सही हैं। नहीं तो जो पहले के पौधे निकले हुए हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते और ये पौधे छोटे रह जाते। लेकिन दोबारा भी जो मैंने बीज लगाए वो सारे के सारे जर्मिनेट नहीं हुए, कुछ ही जर्मिनेट हुए और 2-3 पौधों की कमी रह ही गई। तो उन 2-3 पौधों की कमी मुझे पूरी करनी थी, लेकिन अब मैंने तीसरी बार सीडलिंग नहीं करी। मैंने क्या किया, जो पास में पौधे निकले थे उनकी मैंने थिनिंग नहीं करी थी। जैसे इस गमले में मुझे एक ही पौधा चाहिए था और ये 2 पौधे निकल आए थे। तो अब जो जो पौधे एक्स्ट्रा थे उन्हें मैंने निकाल करके और जहाँ पर मुझे पौधा चाहिए था वहाँ शिफ्ट कर लिया। तो देखिए बहुत आराम से आप इस तरह से पौधा निकाल लें। नीचे जो उसकी जड़ें हैं वो कम से कम डिस्टर्ब हों और मिट्टी सहित पौधा निकल जाए। तो इस तरह से पौधे को निकाल करके मुझे जहाँ पौधा चाहिए था, जहाँ नहीं निकला था, वहाँ मैंने शिफ्ट किया। और इस तरीके से जो हम पौधे शिफ्ट करते हैं उसमें देखिए पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें डिस्टर्ब हो ही जाती हैं और पौधे के सरवाइव करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, खासकर गर्मियों में। अगर हमने अलग से कप्स में पौध तैयार करी है तो उनके बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा हिलती डुलती नहीं हैं। कप से आराम से पौधा निकल आता है और हम उसे दूसरी जगह लगा लेते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो मैं निकाल रही हूँ इसमें जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से मिट्टी से निकलती हैं, उखड़ती हैं, मतलब एक तरह से तो पूरी तरह से हिल जाती हैं और दूसरी जगह जब वो सेट होते समय उन्हें थोड़ा सा ट्रांसफ़र शॉक लगता है। और ख़ासकर अभी गर्मियों में क्या होगा कि सुबह बहुत तेज़ धूप होगी और कई बार पौधे झुलस करके ख़राब हो जाते हैं। और यही कारण है कि मुझे डायरेक्ट सीड्स लगाना पसंद है और विशेषकर गर्मियों में तो मुझे डायरेक्ट ही सीड्स लगाना पसंद है। लेकिन अब मुझे ये करना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करके मैं इन पौधों को बचा लूँगी। और देखिए जब इस तरह से हमें पौधे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब हम इस तरह से पौधा शिफ्ट करें एक जगह से दूसरी जगह तो हमेशा शाम के समय करें, क्योंकि शाम के समय करने से क्या होगा कि रात भर की ठंडक जो होगी 12-15 घंटों की वो पौधे को मिलेगी, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी। अगर हमने सुबह शिफ्ट कर लिया तो उसके बाद 1-8 घंटे बाद सीधी धूप आएगी और इतनी तेज़ धूप में पौधा फिर मतलब ख़राब हो ही जाता है, बचने के चांसेस कम होते हैं गर्मियों में। तो हमेशा शाम के समय ही पौधा शिफ्ट करें। शिफ्ट करने के बाद अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है, पूरा गमला नीचे तक मिट्टी गीली हो जानी चाहिए। और देखिए अब मैंने शाम के समय शिफ्ट तो कर लिया है, तो जितने पौधे मुझे जहाँ जहाँ चाहिए थे वो सारे अब देखिए सेट हो चुके हैं और मुझे पौधे अब भिंडी के नहीं चाहिए। तो लेकिन अब देखिए कल मतलब आज शाम है और कल अब इसमें बहुत तेज़ सुबह धूप पड़ेगी तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने छोटा सा जुगाड़ किया है, क्योंकि ये जो गमले हैं ये ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ सुबह से ही धूप आती है और शाम तक धूप रहती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसे धूप से बचाने के लिए कि डायरेक्ट धूप ना लगे तो थोड़ा सा शेड का इंतज़ाम किया है। मैंने इस तरह से स्टैंड्स रख दिए हैं। तो अगर आप भी ऐसे 1-2 पौधे शिफ्ट करते हैं तो आप उसे डायरेक्ट धूप से बचाने के लिए इस तरह से कोई जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये स्टैंड रख दी और उसके ऊपर ये बोरा या कपड़ा कुछ भी आप रख दीजिए। अब जब सुबह धूप होगी तो ये डायरेक्ट धूप इसके ऊपर नहीं लगेगी, मतलब इन पौधों के ऊपर छाया बनी रहेगी। और थोड़ी सी ठंडक देने के लिए इन कपड़ों को हम गीला कर लेंगे, ताकि जब हवा चलेगी तो हवा से भी हल्की सी ठंडक रहेगी अंदर में, मतलब हवा अच्छे से आनी जानी चाहिए लेकिन सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए ये मैंने इस तरह से ढक के इसे और इन कपड़ों को मैंने गीला कर दिया है। 2 दिनों तक मैं इसे ऐसे ही ढक के रखूँगी और उसके बाद हटा दूँगी, तब तक जड़ें सेट हो जाएगी, हमारा पौधा सेट हो जाएगा मिट्टी में। तो देखिए भिंडी का काम तो हमारा हो गया। थोड़ी सी देखिए मेहनत करनी पड़ी है, पापड़ बेलने पड़े हैं और हो जाता है कई बार ऐसा, कई बार नए सीड्स लेने के बाद भी सीड्स अच्छे नहीं निकलते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो अब हमारा भिंडी के पौधों का काम तो हो गया
और इसके अलावा इस बार मैंने टमाटर के पौधे भी लगाए हैं। जनरली गर्मियों में मैं टमाटर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में टमाटर में बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। टमाटर के पौधों से टमाटर लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तेज़ गर्मी में पॉलिनेशन नहीं होता है, फल नहीं बन पाते हैं और पानी भी रेगुलर देना पड़ता है। तो देखिए, ये जो मेरा नीला वाला ड्रम है, इसमें जो मैंने तोरई और लौकी के पौधे लगाए हैं, इसमें कितने सारे टमाटर के पौधे अपने आप निकल आए हैं। क्योंकि मैं किचन वेस्ट यूज़ करती हूँ, तो मेरी मिट्टी में टमाटर के पौधे और कई तरह के पौधे अपने आप निकल आते हैं और इतने हेल्दी पौधे हैं कि इन्हें देखकर मुझे थोड़ा सा लालच आ गया कि क्यों ना मैं इसे अलग कंटेनर में शिफ्ट करके देख लेती हूँ। क्योंकि इस बार वैसे भी मेरे पास अब गमले कम ही हो गए हैं। पहले बहुत सारे पौधे होते थे तो मैं इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार कम हो गए हैं, तो हो सकता है कि मैं इन टमाटर के पौधों को बचा लूँ। तो एक बार लगाने में क्या दिक्कत है। तो ये सोचकर मैं सोच रही हूँ कि जितने भी हेल्दी पौधे हैं उन्हें मैं निकाल करके अलग से कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। और वैसे भी देखिए, इसमें जो ये वाले कंटेनर में जो मैंने तोरई के पौधे लगाए हुए हैं, इसमें अगर मैं इतने सारे ये टमाटर के पौधों को थोड़ा सा और बड़ा होने दूंगी अगर, क्योंकि अभी ये छोटे ही हैं, अभी मैं थोड़ा सा 1 वीक का वेट और कर सकती थी, लेकिन फिर इसमें जो मेन पौधे लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ पर असर होता है। जैसे ही मैं इन्हें निकाल लूँगी और जितनी भी और भी खरपतवार वगैरह निकली है वो सब हटा दूँगी, तो ये पौधे तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। अब इन टमाटर के पौधों को मैं एक साथ सारे के सारे इस कट्टे में लगा दूंगी। तो अच्छी खासी मिट्टी है इसमें। हमेशा आप गर्मियों में अगर लगा रहे हैं तो बड़े कंटेनर में लगाएं ताकि नमी ज़्यादा देर तक बनी रहे। और मैं ये सारे पौधे इसमें लगा रही हूँ। और अब आप सोचेंगे कि मैं एक ही इसमें बैग में इतने सारे पौधे लगा रही हूँ, तो सारे के सारे पौधे सर्वाइव नहीं करेंगे, कुछ पौधे मर जाएंगे और कुछ पौधे ही रहेंगे। इसलिए मैं सारे के सारे इसी में लगा दूंगी और उसके बाद देखते हैं कितने पौधे रहेंगे, कितने पौधे वो होंगे। क्योंकि क्या है ना कि इस तरह से निकालने में जड़ें बहुत ज़्यादा हिल जाती हैं, तो कुछ पौधे तो ख़राब हो ही जाते हैं। और एक ही ग्रो बैग में होगा तो मुझे केयर करने में भी आसानी होगी और अलग अलग गमलों में लगा करके बहुत ज़्यादा काम मुझे नहीं फैलाना है। एक ही जगह पौधे रहेंगे तो मैं इन्हें शेड भी दे पाऊंगी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, और बंदरों से बचाने का भी कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। तो बस देखिए, इस बार मैंने गर्मियों में टमाटर के पौधे भी लगा लिए हैं और आगे मैं इनकी क्या केयर करूँगी सब कुछ आपके साथ वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगी। और बाकी सभी सब्जियों की भी अभी तक की अपडेट मैंने दे दी है, और आगे के केयर टिप्स जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।